हाय गाइस एंड वेलकम टू डे 17 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस के फॉन्ट के बारे में। सो मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू स्किल एक्स। चलो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नया HTML का शीट बनाता हूँ। इसका नाम मैं रखूँगा font.html। तो मैंने font.html नाम से एक शीट बना ली। फटाफट से बॉयलर प्लेट कोड लगाता हूँ एंड टाइटल का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पर फॉन्ट। ठीक है जी। और मैं सबसे पहले बॉडी लिखता हूँ। बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगा H1 टैग लगाकर मैं बंद करता हूँ और इसके अंदर लिखूँगा अबाउट फॉन्ट्स। तो मैं अबाउट फॉन्ट्स लिखकर इसको भी बंद करता हूँ। एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ दिस लेक्चर इज़ अबाउट फॉन्ट्स। इतना लिख दिया, परफेक्ट। कंट्रोल एस करता हूँ, सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, 1 सेकंड होल्ड कर रहा हूँ। तो कैसा सर्वर चल गया है, देखो फ़ॉन्ट आ गया है। देखा देवाश भाई हर वीडियो में इतना करते हो, कुछ नया बताओ। चलो मैं आपको बताता हूँ फ़ॉन्ट हम चेंज कैसे करते हैं। फ़ॉन्ट तो आपको पता नहीं क्या होता है, दिस इज नोन एज फ़ॉन्ट। अभी ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट है। अभी मैं इसको चेंज करके बताऊँगा और मैं कंफर्म नहीं हुआ सेंस सेरिफ ही है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे फ़ॉन्ट्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है और डिज़ाइनर से ज़्यादा आइडिया होता है। अभी मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ स्टाइल के बारे में। मैं स्टाइल लगाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले स्टाइल लगा दिया मैंने। अब स्टाइल के अंदर मैं लिखता हूँ मुझे पी को चेंज करना है। पी को लिखा है मैंने बॉस कि जो इसका फ़ॉन्ट है, आज मैं फ़ॉन्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ़ॉन्ट फैमिली में इसकी करूँगा कोई भी। देखो इसमें जो एक भी कोई चयन करता हूँ, ये फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम, एरियल नैरो, एरियल है सेंस सेरिफ। कंट्रोल एस करूँगा तो देखना फ़ॉन्ट चेंज हो गया, बोल्ड हो गया। क्यों? मैंने फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम करा था। अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से और अगर मैं सिर्फ एरियल करूँ, देखो एक चीज़ मैं आपको इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब एरियल से स्टार्ट होगा तो देखना अभी फ़ॉन्ट के ये कंट्रोल एस करूँगा, फ़ॉन्ट चेंज हो गया एरियल में, परफेक्ट। तो बेसिकली यार फ़ॉन्ट हमारे पास 2 तरीके का होता है, मैं आपको बताऊँ तो। एक हमारे पास होता है क्या बोलते हैं हमारा वेब सेव फ़ॉन्ट, एक होता है हमारे पास वेब फ़ॉन्ट। तो मैं दोनों के बारे में बात करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयर आर 2 टाइप ऑफ फ़ॉन्ट। मैं ना कहीं पर लिखता हूँ, आदत आपको याद रहे तो चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट। तो कौन सा 2 टाइप होते हैं? ओके, गलती कर दी मैंने। फ़ॉन्ट पहला होता है वेब सेव फ़ॉन्ट, सेकंड गलती कर दी वापस मैंने, फ़ॉन्ट। दूसरा होता है वेब फ़ॉन्ट। तो वेब और वेब सेव फ़ॉन्ट में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं फटाफट से पहले कमेंट आउट करता हूँ। देखो वेब सेव फ़ॉन्ट क्या होता है, हमारा वेबसाइट फ़ॉन्ट बोलते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कैलिबरी, एरियल, ये सब आपने कभी यूज़ करा हो। एक एग्जांपल देता हूँ नोटपैड का। तो ये नोटपैड होता है ना, इसमें अगर आपने कभी नोटिस करा हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपने शेड होता है, फ़ॉन्ट पे जाओगे तो हमारे पहले से बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स होते हैं, कॉन्सल। तो यहाँ से अगर मैं इस पर दबाऊँ, देखो इतने सारे फ़ॉन्ट, ये सारे प्री इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट है हमारे लैपटॉप में, मतलब मेरे कंप्यूटर है, आपके पीसी में। अब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर रहे हो, अगर iOS कर रहे हो, ubuntu कर रहे हो, तो उसके पे कुछ अपने प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर वो होते हैं फ़ॉन्ट। जैसे ये सारे प्री इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट है, तो ये सब वेब फ़ॉन्ट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो इसके लिए मुझे कोई भी लिंक, किसी भी एक्सटर्नल फ़ॉन्ट को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड होता है वेब फ़ॉन्ट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ सर्च ही कर लेता हूँ वेब सेव फ़ॉन्ट। वेब सेव था, मैंने सेव, ओके। वेब सेव फ़ॉन्ट होता है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वेब सेव फ़ॉन्ट क्या होता है इन CSS। मैं CSS भी लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं CSS पढ़ रहा है, CSS। देखो तो मुझे Web3 के स्कूल की वेबसाइट, देखो ये मुझे बता रहा है वेबसाइट फ़ॉन्ट क्या होते हैं, वो जो मैंने अभी आपको बताया। एरियल हो गया, वर्दाना सेंस सेरिफ हो गया, ये सारे सेंस सेरिफ होते हैं, ठीक है। लोअर मैप्स ये सारे, देखो ये दिख रहा है मुझे, ये सारे वेब सेव फ़ॉन्ट है। अब मैं आपको बताऊँ वेब फ़ॉन्ट क्या होते हैं। मैं आपको वेब फ़ॉन्ट के एग्जाम्पल देता हूँ जो हम गूगल से या बाहर से कभी कहीं से उठाते हैं। तो मैं आपको वेब फ़ॉन्ट के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सो बेसिकली वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल ऑफ वेब फ़ॉन्ट इज़, एक सेकंड, हाँ, वेब फ़ॉन्ट का मैं लेता हूँ गूगल फ़ॉन्ट से एग्जांपल लेता हूँ, गूगल फ़ॉन्ट CSS, परफेक्ट। तो गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट ही आ गई। सो दीज आर वेब फ़ॉन्ट। जस्ट वेट गाइस, एक्चुअली बीच में किसी का कॉल आ गया, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन यार। अभी में हम थे गूगल के फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पे। सो बेसिकली गूगल के फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट का क्या हाल है अब, पहले जो होता था ना, इसमें जो स्टाइल्स दिखा रहे हैं यहाँ पर मुझे ऑप्शन देता था ये CSS में ऐड करने का। जैसे मैं देखूँ, ये देखो ये मुझे दिखा रहा है CSS में ऐड करने का ऑप्शन, ये रहा मेरा CSS की फाइल है इसकी, ये रही। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो मैं यहाँ से CSS की फाइल को यूज़ करने वाला था, तो ये रही मेरी फाइल। मैं इसको स्टाइल के ऊपर ऐड करूँगा यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ ऐड कर दूँगा।
फ़ॉन्ट फैमिली लगा दिया, ठीक है। 1 मिनट इसको बैक करो, एक चीज़ ऐड करता हूँ, लिंक, ठीक है। फिर 1 मिनट गाइस, अभी मुझे लिंक कहाँ है इसकी फ़ॉन्ट की, ये रही लिंक अंडरस्कोर लिंक डॉट एस डॉट कॉम, ये रही, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरी स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो इसने मुझे दे दिया फ़ॉन्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम एक्चुअली मैंने गलत फाइल खोल दिया, डेवलपर टूल्स, हाँ मैंने फाइल गलत खोल दी, मेरा फ़ॉन्ट की फाइल ली थी। तो मुझे यहाँ पर ऐड करनी है सेम चीज़, तो मैं यहाँ ऐड करूँगा और लिंक यहाँ लगाऊँगा, लिंक यहाँ लगाऊँगा। एंड एक्चुअली अब मैं एक चीज़ करता हूँ, जो इसका नाम है पूरी फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ मैं। जिसका एक्चुअली नाम है मैं उसको वो नाम रखता हूँ, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। एंड इस फ़ॉन्ट का नाम है रोबोटो, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा तो देखना फ़ॉन्ट हमारा हो जाएगा चेंज, ये देखो चेंज हो गया। अब अगर मैं इस वाली चीज़ को अगर मैं एक बार कमेंट आउट करता हूँ इस लाइन को, सो बेसिकली अब मुझे फ़ॉन्ट चेंज करके दिखा देगा। देखो क्यों, रोबोटो नहीं लगा रहे, रोबोटो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि रोबोटो हमारे पास है ही नहीं। कंट्रोल जेड करूँगा, देखो अभी फ़ॉन्ट देखना क्या है। अब कंट्रोल एस करूँगा तो परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आएगा वेब फ़ॉन्ट और वेब सेव फ़ॉन्ट में क्या डिफरेंस होता है। वेब सेव फ़ॉन्ट वो होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से अवेलेबल है, बट वेब फ़ॉन्ट हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल नहीं होते हैं। एज सिंपल एज दैट। परफेक्ट गाइस, अगली चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, फ़ॉन्ट स्टैक क्या होता है। तो फ़ॉन्ट स्टैक का मतलब होता है, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। 1 मिनट में इसको फिर से यहाँ से हटाता हूँ, मैं कमेंट आउट करता हूँ इस लाइन को, और रोबो की जगह मैं वापस यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली लिखता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली। तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली ऐसे लिखूँगा, एवेट एवरीवर्ड करूँगा, तो देखो मुझे इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। मैंने एक ऑप्शन ये लिया है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको कभी अक्षर बोला फ़ॉन्ट स्टैक, उसका मतलब क्या होता है। फ़ॉन्ट स्टैक इज़ द प्रायोरिटी। अब फ़ॉन्ट स्टैक प्रायोरिटी बता दें कि सबसे पहले लूसिडा सैंस पे जाएगा, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा तो बढ़िया है। अगर ये नहीं होगा तो लूसिडा सैंस रेगुलर पे जाएगा, अगर ये भी नहीं तो लूसिडा ग्रेनेड पे जाएगा, फिर लूसिडा सैंस यूनिकोड, फिर जिनेवा, फिर वर्दाना, फिर सैंस सेरिफ। सो बेसिकली ये एक पूरा तरीका है, इनमें से ऐसे ट्रांसफर्स करता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर ये फ़ॉन्ट फैमिली ऐसे ही चलती है, समझ में आया। वैसे कंट्रोल एस करूँगा ना, देखना प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर चलता है। तो देखो चेंज हो गया, ये कौन सा फ़ॉन्ट है हमारा, ये है हमारा लूसिडा सैंस। याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, बेसिक से चीज़ें हैं, समझ में आ जाती हैं धीरे धीरे करके। मैं भी कोई सीख कर नहीं आया हूँ, मैं भी यहीं पर सीखा हूँ यार ये सब चीज़ें। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, चलो। तो मैं इस वाली चीज़ को तो बंद कर, इसी के अंदर लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली मैंने लिख दी। अब मैं फ़ॉन्ट का साइज़ आपको बताता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ में करता हूँ, 1 मिनट, फ़ॉन्ट डैश साइज़ होता है, फ़ॉन्ट साइज़ मेरा फ़ॉन्ट साइज़ में करूँगा, जैसे मैंने कर दिया फ़ॉन्ट साइज़ तुम्हारा 25 पिक्सल करता हूँ। तो मैं 25, अब कंट्रोल एस करूँगा तो देखना फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कन्वर्जन भी बता दूँ। 1 पिक्सल में 1/96 इंच होते हैं। 1 पिक्सल में क्या होता है, 1/96 इंच होते हैं। तो मतलब 1 पिक्सल सोचो कितना छोटा होता होगा, इंच कितना छोटा होता है और पिक्सल उसका कितना बड़ा पार्ट है। तो पिक्सल्स अगर मैं इसको यहाँ पर 250 करूँगा, देखना कितना बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल एस करूँगा, देखो पेज से बाहर आ जाएगा, ये दिख रहा है इतना बड़ा। इसको मैं 1 0 यहाँ से हटा देता हूँ, तो 25 पिक्सल्स पे मैंने सेव कर दिया, परफेक्ट। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, फ़ॉन्ट के अंदर ही फ़ॉन्ट हाइट होती है, फ़ॉन्ट हाइट दिखाता हूँ आपको। फ़ॉन्ट डैश हाइट, फ़ॉन्ट हाइट कहाँ गया, फ़ॉन्ट हाइट मुझे नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों क्या ऑप्शन आ रहा है। देखो फ़ॉन्ट वेट अगर मैं 100 करूँगा तो देखना क्या होगा, कंट्रोल एस, तो फ़ॉन्ट वेट मेरा क्या करेगा, फ़ॉन्ट वेट मेरा हो जाएगा बोल्ड। 1 मिनट में बोल्ड लिखता हूँ फ़ॉन्ट वेट पर, कंट्रोल एस करूँगा तो देखो ये बोल्ड कर देगा। फ़ॉन्ट वेट का मतलब क्या होता है, बोल्ड करना है। फ़ॉन्ट एक होता है फ़ॉन्ट स्टाइल मेरा होता है इटैलिक। मैं इटैलिक करना चाहूँ तो इटैलिक कर सकता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा भाई इटैलिक हो गया, परफेक्ट। और क्या क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। मैं एक लाइन भी डाल सकता है इसके बीच में, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, लाइन हाइट में देता हूँ EM क्या होता है यार, EM हमारी एक और यूनिट होती है, हम इसे यूज़ करते हैं। देखो लाइन हाइट क्या करता है, देखो बीच में इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया। लाइन है अबाउट फ़ॉन्ट और इसके बीच में 30 EM, मैं से 3 EM करूँगा, देखना कितना कम हो जाएगा। देखो 3 EM कितना हो गया, तो ये एक हाइट डाल देता है दोनों के बीच में। 2 लाइनों के बीच में हमारी कितनी हाइट होगी। अब मैं लेट सपोज यहाँ पर मैं एक लाइन और डाल दूँ, ये रहा मेरा टेक्स्ट, तो देखना यहाँ पर मैं स्पैन डाल दूँ, एक बार स्पैन,
तो ये पीछे वाला स्पैन को यहाँ से हटा कर इसके अंदर में डाल दो लॉरेल 4, एंटर करूँगा। 1 मिनट, सपना लिख दिया मैंने स्पैन को, सॉरी गाइस, स्पैन लिखना था, सपना लिख दिया मैंने गलती से। सपना चौधरी का फ़ैन हो रहा हूँ, स्पैन लिखना था, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखूँ लॉरेल 4, इसलिए काम नहीं कर रहा था। कंट्रोल एस करूँगा, वो देखना ये ना स्पैन को मैं ब्रेक नहीं मार रहा हूँ मैं स्पैन से, आपको समझ में आ रहा है। कंट्रोल एस करूँगा तो अगर मुझे ब्रेक मारना तो पी डालता। तो ये स्पैन मुझे क्या करके दे रहा है, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर दिया मैंने, देखो डिफरेंस आ रहा है, कुछ कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सेम लाइन लिखी। अब मैं स्पैन को कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ इसी के अंदर, जैसे एंटर करता हूँ स्पैन की प्रॉपर्टी देता हूँ। तो स्पैन हमारा होगा, 1 मिनट गाइस, स्पैन के अंदर में कलर तो अभी मैंने आपको नहीं छेड़ना है, कलर के लिए हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। मैं आपको और क्या क्या बता सकता हूँ इसके बारे में यार। फ़ॉन्ट के बारे में यही सब होता है, फ़ॉन्ट अपना फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट डिस्प्ले, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट स्ट्रेच, जो यार सबका अपना अलग अलग काम है। देखो एक्सपेंडेड डालूंगा, देखना फ़ॉन्ट हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। ये देखो अबाउट फ़ॉन्ट हमारा एक्सपेंड हो गया, क्यों? स्पैन में वो चीज़ें आई है, सॉरी स्पैन में ये रहा, स्पैन देखो हमारा एक्सपेंड हो गया। अब मैं स्पैन के अंदर जो हमारा फ़ॉन्ट का वो है उसे चेंज करना था। फ़ॉन्ट हमारा हो गया फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट अंडरस्कोर फ़ॉन्ट डैश फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली मुझे चेंज करनी हो और मुझे एरियल करना है तो कंट्रोल एस करूँगा। तो देखो बीच का हमारा लोरेम एप्सम डॉलर सेट का फ़ॉन्ट चेंज हो गया। परफेक्ट गाइस, इतना समझ में आता है, ठीक है देवांश भाई। तो आज की वीडियो में हमने बात करी है फ़ॉन्ट के बारे में यार। फ़ॉन्ट हमारा होता क्या है बेसिकली, और फ़ॉन्ट वेब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, वेब सेफ क्या होता है, और ये हमारा वेब फ़ॉन्ट क्या होता है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।